दोस्तों यहाँ पे वृद्धा पेंशन 60 साल पेंशन को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें sspy.up.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे वृद्धावस्था पेंशन है। इसके बाद निराश्रित महिला मतलब विधवा पेंशन जिनका होता है उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है आवेदन ऑनलाइन करने के लिए, दूसरा यहाँ पे आवेदक को लॉगिन करने के लिए। ठीक है, और हम पहले ऑनलाइन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके दोबारा से फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पात्रता है। ठीक है, तो पात्रता यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पात्रता जो है यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आपकी उम्र जो है कम से कम 60 साल होनी चाहिए, अधिकतम जो है 150 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका आय प्रमाण पत्र है यहाँ पे, ठीक है, बिना आय प्रमाण पत्र के यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में जो है जो आपकी इनकम है वो गाँव क्षेत्र में है तो 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप शहर में आते हैं तो 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके आय प्रमाण पत्र में मेंशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी अन्य प्रकार की कोई और पेंशन है जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है वो पाते हैं तो यहाँ पे आप इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे महीने में जो है 500 रुपये लिखा गया है, लेकिन अभी जो है 1,000 रुपये यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है तो 1,000 रुपये हमारा आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और आय प्रमाण पत्र हमारा चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक एक प्रोसेस बताऊंगा, एक एक पॉइंट। ठीक है, अगर आपका कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम जनपद चूज करेंगे। आप कौन से जिले से आते हैं आपको अपना जिला यहाँ पे चूज करना है। जिला चूज करने के बाद यहाँ पे रेजिडेंस बताना पड़ेगा, आप शहर से आते हैं या फिर गांव से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रामीण चूज करेंगे, गांव से आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी तहसील चूज करनी है। तहसील जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, इसके बाद ग्राम पंचायत, देन यहाँ पे विलेज। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लॉक चूज करना है, इसके बाद हमें अपना ग्राम पंचायत। ब्लॉक और ग्राम पंचायत चूज करने के बाद यहाँ पे हमें अपने गाँव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, गाँव का नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आवेदक का नाम। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना है। तो एप्लीकेंट का जो नाम रहेगा वो आधार कार्ड के हिसाब से रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है जो भी आपको बताना है। देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है, तो यहाँ पे हमें बैक जाना है। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहा हूँ, तो आपको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे फादर हस्बैंड का नाम डालना है। ठीक है, अगर आप किसी जेंट्स पर्सन का कर रहे हैं तो उनके पिता का नाम, अगर आप किसी लेडीज का कर रहे हैं उनके पति का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बतानी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे संपर्क सूत्र में मोबाइल नंबर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद सेम मोबाइल नंबर दोबारा से आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे हमें पूरा पता डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे गांव, पोस्ट ऑफिस और तहसील और जिले का नाम पूरा यहाँ पे पिन कोड के साथ में डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैंक का विवरण। तो बैंक के विवरण में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम चूज करना है, कौन से बैंक में उनका अकाउंट है जिनका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, उनका बैंक यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद जैसे आप बैंक चूज करेंगे यहाँ पे सारे ब्रांच की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जिस भी जिले का आप फॉर्म फिल करेंगे उस जिले में जितने भी ब्रांच है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अदर जिले का आप अकाउंट नहीं दे सकते हैं। जैसे आप ब्रांच चूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे IFSC कोड जो है ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमें फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है, देन सेम अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, तो ये हमारी बैंक की विवरण यहाँ पे सेव हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे आय का विवरण हमें देना है। आय के विवरण में दोस्तों यहाँ पे तहसीलदार द्वारा प्रपत्र आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या पूछता है, तो आप अपने आय प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर की तरफ लिखा रहता है आवेदन क्रमांक। ठीक है, तो वो आवेदन संख्या आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आय प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आय प्रमाण पत्र का डिटेल। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे सबसे पहले फोटो अपलोड करनी है जो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट हमारा यहाँ पे PDF में रहेगा और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम 1 by 1 यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेते हैं। देन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में हमें चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे जो ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के हमें सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आता है, वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। ठीक है, आपका पंजीकरण क्रमांक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें कॉपी करके या फिर लिख के रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम यहाँ पे फॉर्म को आगे भी फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अब आगे फॉर्म को फिल करने के लिए कृपया आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करें, इस पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे।
ठीक, यहाँ पे हमें सेलेक्ट पेंशन स्कीम पे क्लिक करके हमें अपनी पेंशन स्कीम चूज करनी है। ओल्ड एज मतलब यहाँ पे वृद्धा पेंशन होता है 60 साल, विडो मतलब विधवा, दिव्यांग मतलब दिव्यांग पेंशन होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ओल्ड एज चूज करना है। हम यहाँ पे अभी 60 साल पेंशन कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन, तो यहाँ पे ओल्ड एज चूज करना है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला था वो डालना है, मोबाइल नंबर हमने डाला था फॉर्म को फिल करते हुए वो मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन जो है अभी पेंडिंग है, अभी हमें इसे फाइनल लॉक करना है। तो इसके लिए स्टेप 2 पे क्लिक करना है। स्टेप 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म सेम एज इट इज जैसे अभी हमने फिल करा था वही पूरा खुल जाएगा। ठीक है, आपको पूरा मैच करना है। एक बार यहाँ पे और आपको चांस मिलता है, अगर आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी करी हो तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में चेक मार्क करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा सेम टू सेम आपको डालना है। इसके बाद अगर आपने कुछ चेंज करा तो सबसे पहले अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे हमें कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, लेकिन हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है तो हम यहाँ पे अपडेट डिटेल नहीं क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करते जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिट का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, फॉर्म हमारा फाइनली सबमिट हो गया है। अब कोई भी चेंज या करेक्शन नहीं होगा फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 में हमें जाना है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो है हमें आधार का वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए बिल्कुल नीचे आना है, तो यहाँ पे आधार सत्यापन का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदक का नाम जो आधार कार्ड में रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर कुछ नाम चेंज है तो यहाँ पे आप अभी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। जेंडर जो है हमारा मेल फीमेल यहाँ पे चूज रहेगा। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें ईयर ऑफ बर्थ डालना है, मतलब साल जो है जन्म का साल पहले डालना है। इसके बाद महीना, इसके बाद डेट यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें चेक मार्क करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा डाल के क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें वेट करना है, 1-2 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी पहले भी हो जाता है। ठीक है, जस्ट आपको वेट करना है, ना तो रिफ्रेश करना है ना तो बैक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे हमारा यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड यहाँ पे चेक मार्क आ चुका है, हमारा जो है आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करना है, हमें प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन हो चुका है। ठीक है, हमारा 3 स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्म का प्रिंट आउट हमें निकालना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के लिए जस्ट आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट आउट का पूरा फॉर्म हमारे जो है सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर के आइकन पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फॉर्म जो है अभी पेंडिंग है वीडियो के पास। ठीक है, आपके ब्लॉग के जो भी वीडियो रहेंगे यहाँ पे आपका वीडियो दिखेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे एरिया का नाम दिखेगा जिनके पास ये पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये प्रिंट आउट इसके साथ में अपना सारा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, सारी चीजें ले जाके आपको जो है आपके एरिया के जो भी वीडियो साहब है उनसे वेरिफिकेशन करवा के इसको फॉरवर्ड करवा देना है। ठीक है, जैसे आप वीडियो से फॉरवर्ड कराएंगे ये जो DWO के पास चला जाता है, इसके बाद ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन इसका होता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों वृद्धावस्था का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।